OS वेले स्विच ऑफ है। टकीरवाल की रेल पटरी से लगकर सतनाम का खेत है, वहां एक लाश पाई गई है। टकीरवाल पुलिस तुरंत वहां पहुंच जाए। सर एक बैग मिला सर, चेक करो। पीछे हटो, चलो। जेबें खाली हैं सर, कुछ नहीं मिला। सर इस बैग में तो सिर्फ कपड़े हैं और कुछ नहीं। सर यहाँ एक बटुआ मिला है। सर जी इसमें पैसे नहीं मिले, ये आधार कार्ड मिला है। राहुल माथुर, एड्रेस जलंधर का है। हाँ जी, कोई है घर पे? जी राहुल माथुर का घर यही है? हाँ, राहुल मेरा बड़ा बेटा है। इस वक्त कहाँ है वो? वो तो कल रात में सीतापुर के लिए निकल चुका ट्रेन से। सीतापुर उत्तर प्रदेश? हाँ, क्या बात क्या है? आपकी आखिरी बार कब बात हुई थी राहुल से? कल दोपहर में खाना खाकर निकला वो घर से, तकरीबन 2 बजे तक। माँ, चलता हूँ माँ। देख बेटा, अगर बाबा की तबीयत बहुत ही बिगड़ गई हो तो तू सीधे लौटा, मैं चली जाऊंगी उनके पास। माँ, अगर बाबा की तबीयत ज़्यादा बिगड़ी होगी ना तो मैं उनको यहीं लेकर आ जाऊंगा। फिर मैं, आप और सुनील तीनों मिलकर बाबा का ख्याल रखेंगे। यही आपका बेटा राहुल माथुर? हाँ, लेकिन ये कार्ड आपके पास? आपका दूसरा बेटा सुनील नाम बताया आपने, उसका घर पे है? वो तो ड्यूटी पे है अभी। ठीक है। क्या बात है, बताएंगे भी आप? आप सुनील को फोन कर दीजिए, आप दोनों को तुरंत हॉस्पिटल आना होगा। हॉस्पिटल? क्यों? क्या क्या हुआ राहुल को? ठीक तो है ना? नहीं, ये मेरा बेटा राहुल नहीं है। हमारा राहुल कैसे हो सकता है? वो तो सीतापुर गया है अपने बाबा के पास, बीमार है ना वो। हमारा राहुल नहीं है ये। चल सुनील, अपना राहुल नहीं है ये, चल। सुनील, तुम ठीक से देख लो एक बार। कोई देखने की जरूरत नहीं है, मैंने कहा ना ये अपना राहुल नहीं है, चल।
भैया, राहुल भैया, राहुल भैया। राहुल, सर जी पूरा खेत 2 घंटे तक छान मारा, अभी भी 2 बंदे लगे हुए हैं, लेकिन ना तो मोबाइल मिली ना कुछ और। सर, विक्टिम की मदर और छोटे भाई सुनील ने बॉडी को आइडेंटिफाई कर लिया है। वही है राहुल माथुर जलंधर का? जी हाँ सर, वो कल दोपहर को अपने घर से सीतापुर उत्तर प्रदेश जाने के लिए रवाना हुआ था, ट्रेन पकड़ने वाला था। सीतापुर में इसका बाप रहता है, बीमार है, उसे देखने जा रहा था। पर संधू, हमें उसकी लाश डकेरवाल से मिली, जो जलंधर सिटी रेलवे स्टेशन से थोड़ी दूरी पर है। अब ये बंदा जलंधर सिटी रेलवे स्टेशन से ट्रेन पकड़ने के बजाय डकेरवाल क्यों गया होगा? हमारे सर आपसे बात करना चाहते हैं। सर, राहुल भैया जब घर से निकले थे तब मैं घर पे नहीं था, मैं सुबह ही काम के लिए निकल गया था, पर मुझे ये मालूम है कि उनकी रात की ट्रेन थी। देखो सुनील, तुम्हारे भाई का मर्डर हुआ है, हमें तुमसे और तुम्हारी माँ दोनों से बात करनी है। सर, माँ बिल्कुल बात करने की हालत में नहीं है। उनसे हम बाद में बात कर लेंगे, पर फिलहाल हमें तुमसे बात करनी होगी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के हिसाब से राहुल का मर्डर 10 से 12 घंटे पहले हुआ है, मतलब कल शाम 7 और 9 के बीच। राहुल भैया की ट्रेन 9:30 बजे की थी, बनारस के लिए। कहाँ से? अपने जलंधर सिटी रेलवे स्टेशन से। लेकिन हमें राहुल की लाश डकेरवाल के खेत में मिली है, तो राहुल डकेरवाल क्यों गया होगा? सर, ये सब तो मुझे नहीं मालूम, लेकिन 2 दिन पहले हमारे बाबा का फोन आया था। राहुल, मुझे लगता है मैं ज्यादा दिन जी नहीं पाऊंगा बेटा। बाबा ऐसी बातें मत करो आप। मैं तुझे, तेरी माँ को और सुनील को कोई तकलीफ नहीं देना चाहता था, लेकिन अब ये तकलीफ मुझसे सही नहीं जा रही है बेटा। बाबा, मैं आ रहा हूँ ना आपके पास, मैं आपका ख्याल रखूंगा, और जरूरत पड़ी तो मैं आपको यहाँ लेकर आऊंगा। जल्दी आ जा बेटा। राहुल, मैं चली जाती हूँ। नहीं माँ, सुनील को तेरी जरूरत है यहाँ। लेकिन तेरा काम? वो मैं हितेश, माँ सुनील को तेरी जरूरत है यहाँ। लेकिन तेरा काम? वो मैं हितेश को समझा दूंगा, वर्कर्स को भी समझा दूंगा, उसकी टेंशन नहीं है। इसको समझा दूंगा, वर्कर्स को भी समझा दूंगा, उसकी टेंशन नहीं है। पर अगर बाबा की तबीयत ज़्यादा खराब हुई तो उनको सीधे यहीं ले आऊँगा। लेकिन बेटा वो नहीं मानेंगे। तब की तब देखेंगे ना माँ। फिर ऐसा हुआ तो कुछ दिनों के लिए तुम चली जाना। भैया, मैं चलूँ क्या आपके साथ? नहीं नहीं, तू क्यों छुट्टी लेगा, काम पे ध्यान दे। मैं जाता हूँ ना बाबा के पास। और पैसे हैं ना आपके पास? मैंने जमा किए थे कुछ 15,000 रुपये, साथ ले जाऊँगा, बाबा को दे दूँगा। राहुल भैया बाबा के पास जाने के लिए निकले थे सर, पापा इंतजार कर रहे होंगे सर। और सर यहाँ हमारी माँ बेहाल है। राहुल भैया बहुत अच्छे इंसान थे सर, उनके तो किसी से कोई बैर भी नहीं थी, कभी कुछ नहीं थी सर। मेरे लिए तो वो मतलब हीरो समझिए सर। करते क्या थे तुम्हारे राहुल भैया? फर्नीचर के कॉन्ट्रैक्टर थे। फर्नीचर के कॉन्ट्रैक्टर? अलग अलग शोरूम वगैरह के फर्नीचर के कॉन्ट्रैक्ट उठाते थे और फिर अपने आदमियों के साथ पूरा करते थे। पारितोष, ये शनिवार तक रेडी हो जाएगा ना? हाँ राहुल भाई, आज तक कभी ऐसा हुआ है कि ऑर्डर टाइम पे नहीं रेडी हुआ? पारितोष राहुल भैया का दाहिना हाथ था। और हितेश कौन है? दोस्त है राहुल भैया का सर, उनके साथ ही वो काम किया करते थे और उन्हीं ने नहीं सिखाया भी। तुम्हारे राहुल भैया की किसी के साथ कोई दुश्मनी थी? कभी कोई झगड़ा वगड़ा हुआ हो? कुछ बताया था उन्होंने कभी ऐसा? नहीं सर, ऐसा तो कुछ नहीं हुआ और ना ही उन्होंने कभी बताया मुझे। मुझे पता था कि वो परेशान, कभी बोला नहीं, पर माँ उसकी। क्या कहा माँ जी? कोई परेशानी थी उसे?
कभी बोला तो नहीं, लेकिन कुछ लग रहा था आपको? मैं देख सकती थी। ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਕਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਵਿਚ ਆਫ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਕਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। क्या नाम है लड़की का? कौन सी लड़की माँ? बेटा जन्म दिया है तुझे, पाल पोस के बड़ा किया है, मुझसे कुछ नहीं छुपा सकता तू। कई दिनों से देख रही हूँ, कोई एक खास फोन आता है तो तेरी हंसी, तेरी आवाज, तेरा अंदाज ही बदल जाता है। फिर मैं समझ जाती हूँ सामने कौन है। बस बस बस, अब रखता हूँ। कल तुम्हें काम पर जल्दी जाना है ना? मैं भी। अरे कहा ना मैं भी। नहीं अभी नहीं, पहले तुम काम खत्म कर लो, फिर मिलना होगा। माँ अभी आया मैं, 2 मिनट। हट जा माँ, राहुल भैया मैं ना काम के चक्कर में खाना पीना छोड़ के चले जाते हैं। काम वाम का चक्कर नहीं है ये। मतलब? ठीक है बेटा, नाम मत बता। कोई तकलीफ है? झगड़ा हुआ है उससे? नहीं, कभी बोला नहीं, ना लड़की का नाम बोला, तकलीफ बताई। सुनील, तुम्हें कभी राहुल ने इस बारे में कुछ कहा? मेरे साथ सिर्फ काम की ही बात करते थे और कुछ नहीं। हम दोनों कल दिन में ही मिले थे। वो अपने बाबा के पास जा रहा था। बाबा 6 साल से सीतापुर में ही रह रहे हैं, रिटायर्ड ही समझो, काम से ही नहीं शहर से भी। क्या बीमारी उनको? ये तो कभी बताया नहीं उन्होंने, पर हाँ शायद सीतापुर में अकेले रहते हैं तो अपना ख्याल नहीं रख पाते होंगे। इस बार उनको लेकर ही आऊँगा मैं। तो बेफिक्र होके जा, मैं हूँ ना, मैं आके सारे कॉन्ट्रैक्ट संभाल लूँगा। अच्छा, तुम और राहुल मिले कैसे? हम दोनों एक साथ काम किया करते थे। उसको कारपेंटरी का सारा काम मैंने सिखाया था वहाँ। फिर 1 साल बाद उसने नौकरी छोड़ दी। क्यों? साहब उसको कुछ बनना था, कुछ करना था उसको। वो अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट करना चाहता था, फर्नीचर कॉन्ट्रैक्ट का। उसने बहुत मेहनत की, अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट किया। फिर 1 महीना पहले मैं उससे मिला और उसने मुझे अच्छी तनख्वाह में अपने साथ काम करने के लिए कहा। फिर मैंने भी नौकरी छोड़ दी और उसके साथ काम करना शुरू कर दिया। ये सूरज चौहान कौन है? काम सीखते हुए कुछ ज्यादा कमाई नहीं हो पाएगी तेरी। मंजूर है ना साहब? हितेश सुन, सूरज जी हमारे बॉस थे साहब, जहां हम दोनों काम किया करते थे। अच्छा, हमारे पास एक नंबर है 4445674889। इस नंबर से राहुल को शाम को 6:30 बजे कॉल आया था और तकरीबन रात को 9 बजे उसका कत्ल कर दिया गया। पहचानते हो इस नंबर को? साहब मेरी पहचान में तो ये नंबर नहीं है। तुम राहुल को कितनी अच्छी तरह से जानते थे? मतलब सर? मतलब कोई लड़की वड़की का चक्कर या उसकी कोई गर्लफ्रेंड? सर गर्लफ्रेंड तो थी, पर बात कहाँ तक पहुंची थी ये नहीं पता। उसकी गर्लफ्रेंड थी, ये कैसे पता चला? साहब जब हम दोनों सूरज जी क्या काम करते थे, उसको रोज एक लड़की का फोन आता था। 6:30 बजे राहुल को जो आखिरी कॉल आया था 4445674889 से, इसकी डिटेल कब तक आएगी? शाम तक आ जाएगी सर। यही कॉल इस केस की चाबी है। शायद इसी कॉल के बाद राहुल ने अपना प्लान चेंज किया था। प्लान चेंज किया था? मतलब सर? मतलब यही संधू कि जलंधर सिटी रेलवे स्टेशन से ट्रेन लेने की बजाय वो डकिरवाल गांव क्यों गया? अपने बड़े बेटे के आने का इंतजार कर रहा बीमार बालकिशन उसकी मौत की खबर आने से पूरी तरह से टूट गया। एक मां अपने जिम्मेदार मजबूत सहारे को खोकर शोक में डूब गई। एक भाई अपने पिता समान बड़े भाई को खोकर यतीम महसूस कर रहा था। किसी को समझ में नहीं आ रहा था कि इतने भले आदमी का इतना बेरहम मर्डर क्यों हुआ था। हितेश ने बताया। सच कहूं, यकीन ही नहीं होता है कि इतने अच्छा आदमी को कोई क्यों। तुम्हारे यहाँ से काम छोड़ने के बाद राहुल से बात होती थी तुम्हारी? हाँ सर, मेरा सबसे बढ़िया कारीगर था। आखिरी बार कब बात हुई थी? कल दोपहर में हुई थी सर। किस सिलसिले में? सर एक कारीगर ने बताया कि उसके पिताजी बीमार हैं। अरे वो बाबा की तबीयत ज़रा ख़राब है, सीतापुर में है, उन्हीं की देखभाल करने के लिए जा रहा हूँ। 6:30 बजे राहुल को जो आखिरी कॉल आया था 4445674889 से, इसकी डिटेल कब तक आएगी? शाम तक आ जाएगी सर। 4445674889 से। मतलब? 6:30 बजे राहुल को जो आखिरी कॉल आया था 4445674889 से, इसकी डिटेल कब तक आएगी? शाम तक आ जाएगी सर। 6:30 बजे राहुल को जो आखिरी कॉल आया था 4445674889 से, इसकी डिटेल कब तक आएगी? शाम तक आ जाएगी सर। 6:30 बजे राहुल को जो आखिरी कॉल आया था 4445674889 से, इसकी डिटेल कब तक आएगी? शाम तक आ जाएगी सर। 6:30 बजे राहुल को जो आखिरी कॉल आया था 4445674889 से, इसकी डिटेल कब तक आएगी? शाम तक आ जाएगी सर। 6:30 बजे राहुल को जो आखिरी कॉल आया था 4445674889 से, इसकी डिटेल कब तक आएगी? शाम तक
आज रात की ट्रेन है। अगर इलाज के लिए पैसे वैसे चाहिए ना तो मांग लेना, झिझकना नहीं। राहुल में एक बात थी, उसके लिए उसकी माँ, उसके पिताजी, उसका भाई सबसे ज्यादा मायने रखते थे। समझ लो कि वो सिर्फ उन्हीं के लिए जीता था। जब वो मेरे पास आया था ना, तब उसे कुछ नहीं आता था। पहले क्या काम करता था राहुल? दिहाड़ी मजदूर था। ये दिहाड़ी मजदूरी मुझे कहीं नहीं ले जाएगी साहब। रोज कुआं खोदो, रोज पानी पियो, इसके आगे कुछ नहीं। मेरे ऊपर मेरे पूरे परिवार की जिम्मेदारी है साहब। देख भाई, काम सीखते हुए कुछ ज्यादा कमाई नहीं हो पाएगी तेरी। मैं महीने के 2,500 के ऊपर नहीं दे पाऊंगा। मंजूर है ना साहब, मुझे बस हुनर सीखना है। हितेश सुन। जी सूरज भाई। देखिए राहुल है, ये आज से तेरे साथ काम करेगा, इसे काम सिखाओ। सर सिर्फ 3 महीने में ये ऐसा काम सीख गया था कि पता ही नहीं चलता था कि फर्नीचर हितेश ने बनाया कि राहुल ने। लेकिन फिर भी तुम उसे महीने के सिर्फ 2,500 ही देते थे। सर शुरुआत के 3 महीने 2.5 देता था, तब उसका भाई सुनील घर संभालता था। लेकिन सर 3 महीने के बाद राहुल मेरा सबसे कीमती कारीगर बन गया था। और सर फिर 1 साल के बाद खुद कॉन्ट्रैक्ट उठाने के काबिल बन गया। फिर अपना अलग सा बिजनेस भी शुरू कर दिया उसने। कोई लड़की थी राहुल की लाइफ में? एक लड़की थी जी। सुना है कि मेरे किसी क्लाइंट के ऑफिस में काम करती थी। मतलब मजदूर फुसफुसाते थे। राहुल ने सामने से कभी कुछ बोला नहीं। सर, वो नंबर 44456748 जिस नंबर से राहुल को लास्ट कॉल आया था। हो कहाँ तुम? मुझे तुम्हारे घर का भी नहीं पता। कितना ढूंढा मैंने, कितने चक्कर काटे मोहल्ले के। खैर, कैसी हो तुम? सर ये नंबर किसी मनवीर वालिया के नाम पर है, जालंधर का एड्रेस है। और अभी वो नंबर स्विच ऑफ है? जी हाँ सर। एड्रेस पे जाके पता करो। मनवीर वालिया का एड्रेस उन्हीं गलियों में कहीं था जहां राहुल किसी को खोज रहा था। जी। ये मनवीर वालिया कौन है? मेरे पापा जी है। 44456748 आपका नंबर है? हाँ जी। स्विच ऑफ है? ना मैं ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करता। वो क्या है ना जी कि फालतू के फ़ोन बहुत ज़्यादा आते हैं, इस करके मैं अपना फ़ोन ज़्यादातर ऑफ ही रखता हूँ जी। तो फ़ोन रखते क्यों आप? ना फ़ोन मेरा है, मैं जो मर्जी करूँ। वैसे बात क्या है जी? आप थाने चलिए हमारे साथ। वहाँ काफ़ी सीधे सवाल पूछेंगे और आप सीधे जवाब देंगे। सरासर झूठ है ये। 14 जुलाई की शाम को मैंने किसी राहुल माथुर को फोन नहीं किया। ये जो फोन रिकॉर्ड्स है ना जी, ये हम इंसानों की तरह नहीं होते। ये झूठ नहीं बोलते, ये वही बताते हैं जो हुआ है। और हुआ ये है कि 14 जुलाई की शाम को 6:30 बजे आपने राहुल माथुर को फोन किया था। अब आप आगे बताओ क्या हुआ, कहाँ बुलाया था उसे, कैसे मारा? सर जी कमाल की बात कर रहे हैं आप लोग। मतलब आप खुद सोचिए, हम भला किसी को क्यों बुला के मारेंगे? आप लोग पहले ये बताइए, आप लोग राहुल माथुर को जानते हैं क्या? नहीं, हम लोग नहीं जानते इसको। झूठ है ये बात झूठ है कि मेरी फैमिली राहुल को नहीं जानती। लेकिन हाँ, ये बात बिल्कुल सच है कि मेरी फैमिली कभी राहुल से मिली नहीं है। कोमल, इसके अलावा भी कुछ सच है? पापा जी के फोन से मैंने राहुल को फोन किया था। हेलो, मैं बोल रही हूँ। हो कहाँ तुम? मुझे तुम्हारे घर का भी नहीं पता। कितना ढूंढा मैंने, कितने चक्कर काटे मोहल्ले के। खैर, कैसी हो तुम? मैं बिल्कुल ठीक नहीं हूँ राहुल।
पापा जी और भैया ने मेरी जॉब छुड़वा दी है। मैंने तुम्हारे ऑफिस भी फ़ोन किया था। भैया ने मेरी सैलरी कलेक्ट कर ली और मुझे घर से बाहर जाने ही नहीं दे रहे। फिर हम मिलेंगे कैसे कोमल? मुझे कुछ नहीं पता राहुल। पापा जी अभी वॉक के लिए गए हैं और गलती से फ़ोन यहाँ पे छोड़ दिया, तब जाके मुझे फ़ोन मिला और तुमसे बात कर रही हूँ। मेरा फ़ोन भी छीन लिया राहुल। अच्छा कोमल, मैं कुछ दिनों के लिए सीतापुर जा रहा हूँ। बाबा की तबीयत अचानक बहुत ख़राब हो गई है। तुम कब लौटोगे? 2-4 दिन तो लग ही जाएंगे। तुम जैसे ही लौटते हो ना, मेरे घर आ जाना तुरंत और मेरा हाथ मांग लेना। मुझे यहाँ से ले चलो राहुल। I love you। मैं भी कोमल। अच्छा तुम्हारे घर का पता तो बताओ। कोमल, कोमल कहाँ हो तुम? मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ। हाँ, बाथरूम में हूँ मम्मी जी, आ रही हूँ। तो तुम वो लड़की हो जिसके बारे में राहुल ने अपनी माँ और अपने भाई तक को नहीं बताया? जी सर। मैं मान ही नहीं सकती कि राहुल अब है ही नहीं। मैं उसे बहुत प्यार करती थी सर। कब मिले थे तुम दोनों? कैसे मिले थे? 1.5 साल पहले मिले थे। मैडम ये आपके ऑर्डर के सारे चेयर्स और साइड टेबल हैं। चिरंजीत साहब को बता दीजिएगा। रुकिए, मैं एडमिन में से किसी को बुलाती हूँ। जी। प्यार हो गया हम दोनों के बीच सर, और उसके बाद हम एक दूसरे से मिलने लगे। राहुल जब काम से फ्री होता तब मिलते, थोड़ी देर के लिए। राहुल को जिंदगी में बहुत आगे बढ़ना था और मुझे उसकी ये बात बहुत पसंद आती थी। कोमल, मैं खुद का बिजनेस शुरू करने की सोच रहा हूँ। कुछ क्लाइंट्स भी हैं मेरे पास। अब तुम खुद फर्नीचर के कॉन्ट्रैक्ट लोगे? हाँ, ऐसा ही कुछ। पर मुझे पहले से 6 गुना ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। अलग अलग किस्म के काम करने होंगे। तुम कर लोगे, आराम से कर लोगे। मुझे तुम पे पूरा भरोसा है। तुम खूब तरक्की करोगे। और जिस भी दिन मुझे लगने लगेगा ना कि मैं माँ बाबा, सुनील, सबका ख्याल अच्छे से रख पा रहा हूँ, हम लोग अपनी नई जिंदगी शुरू कर सकते हैं, उसी दिन मैं तुम्हारे घर आऊँगा और तुम्हारे घर वालों से तुम्हारा हाथ मांगूंगा। मुझे उस दिन का इंतजार रहेगा राहुल। पर इससे पहले कि राहुल हमारे घर आता, मंजीत भैया हमारे बीच आ गए। माँ और सुनील तो इतने खुश हैं मेरे पहले कॉन्ट्रैक्ट की पेमेंट से। मैं भी राहुल, मैं भी बहुत खुश हूँ। आज हमने होटल से खाना मंगवाया है। काश मैं भी वहाँ पे होती। काश मैं अभी तुम्हारे घर आ पाता, तुम्हें वहाँ से सीधे लेकर यहाँ आ जाता मेरे घर, माँ से मिलवाता और बताता उन्हें कि कौन हो तुम मेरे लिए। काश ये दिन जल्दी आ जाता राहुल। पापा जी और भैया मेरे लिए लड़के देख रहे हैं, तुम जल्द से जल्द आ जाओ। किससे बात कर रही है? हेलो हेलो कोमल, कौन बोल रहा है? तू कौन बोल रहा है बे, ये बता। भैया फ्रेंड है, आप मेरा फोन ऐसे नहीं छीन सकते। उस तरफ लड़का था तो लड़का फ्रेंड नहीं हो सकता। ऐसा कैसा फ्रेंड हो गया जिसको तू ये कह रही है कि पापा जी और भैया तेरे लड़का देख रहे हैं, तुम जल्दी आ जाओ। कौन है? बॉयफ्रेंड है? हाँ बॉयफ्रेंड है, इसका नाम राहुल है। राहुल कौन है? मैंने बताया ना, मेरा बॉयफ्रेंड है और उसका खुद का बिजनेस है और वो यहाँ पे जल्द से जल्द आएगा मेरा हाथ मांगने के लिए। मम्मी जी। क्या मम्मी जी? इस तरह मेरी तरफ देखने में शर्म नहीं आ रही तुझे? काम करने के लिए भेजा था ना, और ये कर रही है। अब राहुल हमारे घर कभी नहीं आएगा, मेरा हाथ कभी नहीं मांगेगा। हाँ जी वालिया साहब, खुद मारा था या सुपारी दी थी? सर जी, आपकी मर्जी में जो आया आप वो कर लो, मार लो, पीट लो, या फिर जो आप बोल रहे थे हड्डियां तोड़ दो जी हमारी। देखो सर जी, हमने आपको जितनी भी बातें बताई है ना, एकदम सच है। ये बात ठीक है कि मैंने कोमल को फोन पे बात करते हुए सुन लिया था और हम इस रिश्ते के खिलाफ थे, लेकिन यकीन मानिए हम उस बंदे से आज तक मिले तक नहीं है। फोन को लेके बड़ा बवाल मचा रही थी सर जी, जिद पे अड़ी हुई थी कि ब्याह करेगी तो बस इसी मुंडे के साथ। सर जी, हमने खुद उसकी नौकरी छुड़वाई। सर जी, मोटा मोटी आप ये समझ लो कि ना तो हमने इस लड़के को मरवाया है और ना ही मारा है। जो लड़का मारा गया ना, उसके ऊपर 3-3 लोगों की जिम्मेदारी थी। सिर्फ 25 साल की उम्र में उसने अच्छी खासी तरक्की हासिल की थी।
एक नया हुनर सीख के, मेहनत करके। गलती क्या थी उसकी कि आपकी बेटी से प्यार करता था? और छड्डो जी सर, ये सब बातें हम नहीं मानते इस प्यार व्यार को। रोक के रखा था हमने अपनी बेटी को, और ये कोई जुर्म नहीं है सर जी। सर जी, अगर वो अच्छा बंदा था ना तो दुख है हमें इस बात का, खेद है हमें इस बात का कि वो इतनी कम उम्र में मारा गया। लेकिन यकीन मानिए, हमारा इस बात से कोई लेना देना नहीं है। हमने अपनी बच्ची को काबू में रखा था, सिर्फ इसलिए कि सामने वाले को मौका ना मिले उसे बेकाबू करने का। हमारा इस राहुल नाम के बंदे से कोई वास्ता नहीं है। हमने मारा ही नहीं है इस लड़के को। मैंने मन में ही राहुल को अपना जीवन साथी मान लिया था, मेरा पति, मेरा दोस्त, मेरा सब कुछ। लेकिन अभी ऐसा नहीं हो सकता। राहुल ही नहीं है। तुम्हें तुम्हारे पापा जी और भाई के बारे में कुछ मालूम है? कुछ पता है तुम्हें? तुमने कभी कुछ देखा हो या सुना हो? यही बताने के लिए मैं यहाँ पे आई हूँ। मेरे पापा जी और मेरे भैया ने मेरे साथ बहुत ही बुरा बर्ताव किया है, बहुत ही सख्त है मेरे साथ। मेरा फोन छीना, जॉब छुड़वा दी, लेकिन उन्होंने कभी भी राहुल के बारे में कुछ नहीं पूछा। ये नहीं पूछा कि राहुल का एड्रेस दे दो या फोन नंबर या कुछ भी। मेरे राहुल को किसी और ने मारा है सर। तुम्हारे राहुल को किसने मारा है? मुझे नहीं पता सर, लेकिन मैं इतना जरूर जानती हूँ कि पापा जी और भैया ऐसा नहीं कर सकते। फोन रिकॉर्ड्स और फोन लोकेशन से ऐसा कुछ भी सामने नहीं आया जो कोमल के पिता और भाई को शक के दायरे में ले आए। शक की सुई अब कोमल के भाई से खुद राहुल के भाई पर जा टिकी, पर उसके खिलाफ भी पुलिस को कुछ नहीं मिल सका। हितेश, जिसने हाल ही में राहुल के साथ काम करना शुरू किया था, वो भी शक के दायरे से बाहर पाया गया जब उसके सारे रिकॉर्ड्स क्लीन आए। ऐसा लग रहा था कि राहुल का मर्डर केस अनसुलझा रह जाएगा। केस की फाइल धीरे धीरे धूल चाटने लगी। इस केस की इन्वेस्टिगेशन कर रहे पुलिस ऑफिसर्स रूटीन ट्रांसफर्स पर दूसरे थानों में पोस्टिंग पर चले गए। पूरे केस पेपर पढ़ दिए नरेश? जी सर। विक्टिम राहुल माथुर के भाई सुनील माथुर का, मां कौशल्या का और हितेश चौबे का, जिसे विक्टिम ने 1 महीने पहले ही काम पे रखा था। और वो जो लड़की इन्वॉल्व थी वो? कोमल सर, विक्टिम की गर्लफ्रेंड। उसका स्टेटमेंट भी पढ़ा। उसके पिता मनवीर का और भाई मंजीत का, सबके स्टेटमेंट पढ़े सर। इन्वेस्टिगेशन में कोई गैप्स? नहीं सर, सब कुछ बायदा बुकी हुआ। सबके कॉल रिकॉर्ड्स निकाले गए, इंटरोगेशंस हुई और सबके पीछे खबरी लगाए गए। सब क्लीन सर। पर मर्डर तो हुआ है नरेश। अब किसी ने किया है या करवाया है ये हमें पता नहीं। राहुल ने सुसाइड किया होगा क्या? सुसाइड ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है सर। राहुल अपने करियर में आगे जा रहा था। जिन लोगों के स्टेटमेंट रिकॉर्ड में है, उनके मुताबिक राहुल एक जिम्मेदार और एम्बिशियस किस्म का बंदा था, सेल्फ मेड मैन। और वैसे भी पोस्टमार्टम रिपोर्ट सुसाइड को रूल आउट कर चुकी है। गला काटा गया, 6 बार छुरे से स्टैब किया गया, 1 बार सीने पर, 2 लंग्स में और 3 पेट में। सर राहुल उस वक्त सीतापुर उत्तर प्रदेश जा रहा था अपने बीमार पिता की देखभाल करने। ऐसे में वो सुसाइड क्यों करेगा? सुसाइड वाला एंगल हम इजीली रूल आउट कर सकते हैं। पॉइंट है, लेकिन स्टेटमेंट से यह भी पता चलता है कि राहुल हताश होकर अपनी गर्लफ्रेंड का घर ढूंढ रहा था, भटक रहा था गलियों में। हाँ सर, उसने कोमल को बताया था कि वो उसे ढूंढ रहा था और उसे एड्रेस नहीं मिला। राहुल का छोटा भाई, क्या नाम है उसका? सुनील। सुनील राहुल से कम सक्सेसफुल है। राहुल की मौत से सुनील को कुछ फायदा हुआ है क्या? सर ये गरीब परिवार है। राहुल ही था जो हाथ पैर मार के कुछ कर रहा था और उसने कोई पूंजी प्रॉपर्टी नहीं बनाई थी जिससे सुनील को कोई फायदा पहुंचे। नरेश, ये रॉबरी का मर्डर का केस लगता है। राहुल अपने पिता के इलाज के लिए 15,000 रुपए कैश लेकर जा रहा था। हाँ सर, सुनील ने अपने बयान में यही कहा है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि 15,000 रुपए और एक मोबाइल के लालच में किसी ने राहुल का मर्डर कर दिया हो सकता है सर,
लेकिन सर पहली इन्वेस्टिगेशन टीम को सवाल का जवाब नहीं मिला कि राहुल जैसे जलंधर सिटी से ट्रेन पकड़नी थी, वो डकीरवाल गांव कैसे पहुंचा, जो जलंधर सिटी रेलवे स्टेशन से थोड़ा दूर है। राहुल की मौत से किसी ना किसी को फायदा तो जरूर हुआ होगा। पारितोष हो जाएगा ना टाइम पर? कल का दूसरा बड़ा ऑर्डर आ रहा है। हितेश भाई आज का तो हो जाएगा, लेकिन कल से बड़ा मुश्किल होने वाला है। क्यों? वो 2 कारीगर गांव जा रहे हैं और हमें और 4 चाहिए थे। सूरज भाई के यहाँ से ले तो सकते हैं किसी को, पर बेकार में खफा हो जाएंगे। यार पारितोष, कारीगर का तू देख ले। ठीक है हितेश भाई, मैं देखता हूँ। हाँ सर, काम तो दिन रात चल रहा है, पर बात क्या है? यही तो बात है, काम दिन रात चल रहा है तो पैसे भी दिन रात बन रहे हैं। राहुल के सारे क्लाइंट तुम्हारे जो हो गए थे, क्लाइंट तुम्हारे तो सारा मुनाफा भी तुम्हारा। सर सारा मुनाफा मेरा नहीं है, उसका एक हिस्सा राहुल के परिवार को भी जाता है, और मैंने तो सुनील से भी कहा पार्टनर बनने के लिए। बहुत बड़ा दिल है तुम्हारा हितेश, और उससे बड़ा दिमाग। बड़े भाई को मार डालो, छोटे भाई को पार्टनर बना लो। क्या क्या मतलब है आपका? राहुल से उसकी जिंदगी छीनकर तुमने अपनी जिंदगी कहां से कहां पहुंचा दी है। सर ये बहुत गलत बोल रहे हैं आप। वो मेरा बहुत अच्छा दोस्त था और उसे कारीगरी का काम मैंने सिखाया था। लेकिन चेला गुरु से बहुत आगे निकल गया था। सर ऐसा है कि मैं औजार अच्छा चलाता हूँ और वो जबान अच्छी चलाता था। उसे क्लाइंट बनाने और पकड़े रखने की तमीज़ थी, जो मुझ में थोड़ी सी कम है, इसलिए मैंने उसके नीचे काम करना कबूल किया। और 1 ही महीने के अंदर उसे मार डाला। सर मैं भला उसे क्यों मारूंगा? मुझे क्या मिलता? वो मेरा बहुत अच्छा दोस्त था और मुझे सूरज जी से ज़्यादा तनख्वाह देता था। मैं उसके साथ बहुत खुश था सर। और वैसे भी राहुल के जाने के बाद दुख तो अलग, मेरा फायदे से ज़्यादा नुकसान ही हुआ है। सर नरेश, पिछली टीम ने लव का एंगल टटोला, चोरी का एंगल टटोला, भाई का एंगल टटोला, लेकिन उन्हें कुछ नहीं मिला। राइट सर। पर एक एंगल उनसे छूट गया। ऐसा होता है, इन्वेस्टिगेशन में भले सभी एंगल्स की तहकीकात शुरू होती है, लेकिन कुछ एंगल्स या पहलू या कोई संदिग्ध कम इंपॉर्टेंट नजर आते हैं और पुलिस की पेचीदा नजरों से फिसल जाते हैं, शक के दायरे से निकल जाते हैं। तारीख है 14 जुलाई 2016। मुझे इस फोन की एग्जैक्ट लोकेशन चाहिए, जल्दी। सर अब केस क्लियर है, ये चोरी और हत्या का अनसुलझा केस नहीं, बस अब सच को बाहर निकालो। उसे अंदर ले आते हैं, सच अपने आप बाहर आ जाएगा। हो जाओ शुरू। सर आपके पहले जो इंस्पेक्टर थे उन्हें मैंने सब कुछ बता दिया था। राहुल माथुर के बारे में मैं जो कुछ जानता था। तुमने बताया था कि 14 जुलाई को 3:30 बजे तुमने राहुल माथुर को फोन किया था उसके बाबा का हालचाल जानने के लिए। जी हाँ सर। लेकिन तुमने ये नहीं बताया था ये रही तुम्हारे फोन की लोकेशन रिपोर्ट। क्या समझा तुमने हमें? हाँ, तुम्हारे फोन की लोकेशन रिपोर्ट राहुल माथुर के फोन की लोकेशन रिपोर्ट से मैच करती है। ये उस दिन तुम्हारा फोन लघुनगर में था, जिस मोहल्ले में राहुल माथुर का घर, और उसके बाद पूरे रास्ते तुम्हारे फोन की लोकेशन राहुल माथुर के फोन की लोकेशन से मैच करती है, जब तक कि तुम लोग डकीरवाल गांव नहीं पहुंच जाते। उसके बाद 9:30 बजे राहुल माथुर का फोन स्विच ऑफ हो जाता है हमेशा के लिए, लेकिन तुम्हारा फोन कुछ देर तक वहीं मंडराता रहता है। फिर तुम्हारा फोन अकेले जलंधर वापस आ जाता है। अरे वो बाबा की तबीयत ज़रा ख़राब है, सीतापुर में है, उन्हीं की देखभाल करने के लिए जा रहा हूँ। आज रात की ट्रेन है। अरे रात की ट्रेन है ना, तो अभी मिलते हैं 5 मिनट के लिए। कुछ बात है क्या? थोड़ा परेशान हूँ इस वक्त। अरे यार मेरे पास ना कुछ ज़्यादा काम आ गया है, सोच रहा हूँ थोड़ा तू ले ले। देख कुछ अरेंजमेंट कर लेते हैं यार। हाँ वैसे भी अभी मैं तेरे मोहल्ले में हूँ, मिल ले 5 मिनट के लिए। मुझे पहले मालूम नहीं था कि वो सीतापुर जा रहा है। लेकिन तुमने उसे कहां भेजना था ये तुमने पहले से तय कर लिया था, नहीं? देख मेरे पास कुछ 10 ऑर्डर है, पर मुझसे होने नहीं वाले, पर जाने तो मैं एक भी नहीं दूंगा। तू बोल, तू कितना कर सकेगा? इस वक्त तो मेरे खुद के ऑर्डर भी हितेश ही संभाल रहा है, मैं कैसे आपसे
और वैसे भी मैं सीतापुर से लौटने के बाद ही काम के बारे में कुछ बता पाऊंगा। हेलो हेलो, मैं बोल रही हूँ। कोमल, कहाँ हो तुम? सूरज भाई, मुझे नहीं लगता है मैं 9:30 तक जालंधर सिटी रेलवे स्टेशन पहुंचकर मेरी ट्रेन ले पाऊंगा। यहीं दकीरवाल से लेता हूं ना। तुझे मुझ पे भरोसा नहीं है? देख, मैं तुझे पहुंचा के रहूंगा। बैठ। मेरी बिल्ली मुझी से म्याऊं, मैं तुझे ट्रेन पे चढ़वा के रहूंगा। बैठ। घर जाना ज़रूरी है। अरे हाँ बैठ। अरे 2 मिनट में पहुंचेंगे। अरे सूरज भाई, यहाँ कहाँ? अरे बस 2 मिनट। क्या है, टैंक फुल है, थोड़ा हल्का हो लेता हूँ। नौ 20 हो गए, अब नहीं पहुँच पाएंगे सूरज भाई। 2 मिनट, बस 2 मिनट। अब तो नहीं पहुंच पाएंगे। तू तो जरूर पहुंचेगा राहुल। तुम्हें उससे जलन हो रही थी सूरज? उसे क्लाइंट पर क्लाइंट जो मिल रहे थे। मेरे क्लाइंट सर, सारे के सारे मेरे क्लाइंट। साले की उंगली पकड़कर उसे काम सिखाया और उसने 1 साल के अंदर खुद का बिजनेस शुरू कर दिया। गुनाह है हा? खुद का बिजनेस शुरू करना गुनाह है? क्लाइंट चुराना गुनाह है, कारीगर चुराना गुनाह है। सर, उसने तो हितेश को भी मुझसे छीन लिया। हितेश जैसा कारीगर पूरे जालंधर में नहीं मिलेगा, पर उसे दुगनी तनख्वाह का लालच दिया, छीन लिया। इसलिए तुमने राहुल को जान से मार डाला। और कोई चारा भी तो नहीं था मेरे पास। क्या करता मैं? उसके सामने हाथ जोड़कर भीख मांगता कि राहुल मेरे क्लाइंट लौटा दे, राहुल हितेश को वापस छोड़, राहुल मेरे कारीगर मुझसे मत छीन। क्या करता मैं? हर फील्ड में, हर बिजनेस में कंपटीशन होता है सूरज। बिजनेस में सफाया भी तो होता है सर। बड़ी बड़ी कंपनियां छोटी कंपनी को खत्म कर देती है। मेरा तो एक छोटा सा बिजनेस है। राहुल बड़ा बिजनेसमैन था। अरे वो भी तो एक छोटा सा फर्नीचर का कॉन्ट्रैक्टर था तुम्हारी तरह। वो मेरी तरह कभी हो ही नहीं सकता था। पैरों की जूती को कोई सर पर नहीं रखता है इंस्पेक्टर साहब। नरेश, सूरज, एक छोटी सी कहानी सुनाता हूं तुम्हें। एक बार बादशाह अकबर ने एक लकीर खींची ऐसे, और बीरबल से कहा कि बीरबल इसे बिना मिटाए छोटी बना दो। तो पता है बीरबल ने क्या किया? बीरबल ने उसके पास एक और लकीर खींची ऐसे, बिना मिटाए। सॉरी बहन, हो सके तो मुझे माफ कर दियो। राहुल तो उस सूरज को अपना गुरु मानता था ना। गुरु कभी चेले से चलता है क्या?
बिजनेस में एम्बिशियस होना, अवसर का लाभ उठाना कोई गुनाह नहीं है। बेहतर तनख्वाह के लिए कोई नौकरी छोड़कर दूसरी पकड़ लेना पहली कंपनी के साथ बेवफाई नहीं है। लेकिन काम के क्षेत्र में नैतिकता की परिभाषा हर दूसरे इंसान के लिए अलग होती है। हम सब जीवन में तरक्की करना चाहते हैं, ज्यादा से ज्यादा पैसा कमाना चाहते हैं। हम सब ने अपना एक सही और गलत का स्टैंडर्ड बनाकर रखा है जो समय और अनुभव के साथ बदलता भी रहता है। इस क्षेत्र में एकाग्रता, इंटेग्रिटी वो है जो इंसान खुद पालता है, ना कि वो जिसकी उम्मीद वो दूसरों से करता है। लेकिन कंपटीशन मिटाने के लिए, बिजनेस में हुए लॉस का बदला लेने के लिए किसी की हत्या करना, ये कदम वो लकीर पार करता है जहां गुनहगार को सजा उसका जमीर नहीं बल्कि इस देश का कानून देता है और कड़ी से कड़ी सजा देता है। फिर मुलाकात होगी अगले एपिसोड में एक और चौंका देने वाले केस के साथ। तब तक सुरक्षित रहें, सतर्क रहकर एक अच्छे नागरिक का फर्ज अदा करें और देखते रहें क्राइम पेट्रोल सतर्क। सबक एक को, सीख हम सबको। जय। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.